नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ बाय एचएस सर पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष 2024 में आपको एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो। जिस भी प्रकार के आप जॉब पाना चाहते हो आपको 2024 में मिल जाए। इसी शुभकामना के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन पर आधारित पीवाईक्यू देखेंगे हम, जो 2018 एएलपी लोको पायलट की भर्ती में पूछे गए थे। 2018 एएलपी लोको पायलट की भर्ती में पूछे गए। आज दशमलव भिन्न से जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्लास आप एंड तक जरूर देखें। अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है। अब न्यूनांक भिन्न वह भिन्न होता है जिसमें अंश और हर में एक कॉमन फैक्टर हो, यानी कि एक आनुपातिक गुणांक हो। आनुपातिक गुणांक हो, वो भी कॉमन आनुपातिक गुणांक हो अंश और हर में। तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं कि 105 और 112 इनमें आनुपातिक गुणांक है, वो है 7 × 15। 15 पार्ट 7 बार बोलिए। 15 7 105। और यहाँ 16 का पार्ट हम 7 बार बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ 112 निकल के आता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दोनों में आनुपातिक गुणांक क्या है। जो कॉमन आनुपातिक गुणांक है वो है 7। दोनों में कौन सा 7 है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये एक आनुपातिक गुणांक हो जाएगा इसका। तो हमारे पास जो भिन्न प्राप्त होगी वो होगी 15/16। ये एएलपी 2018 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। हमें कहा गया है कि आवर्ती दशमलव जो भिन्न है वो कौन सी है इनमें से। तो मैं आपको बता दूं, आवर्ती दशमलव भिन्न यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और वो क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। 21/90 इसे सोल्व करते हैं हम। तो दोनों में 3 का भाग जा रहा है। 21 में कितनी बार गया, 3 का भाग 7 बार गया, तो 7 यहाँ लिखा। और 9 में कितनी बार गया, 3 बार गया और 0 उतारा, तो ये हो जाएगा 30। 7/30 इसे लिख सकते हैं 0.7/3। अब हम 3 का और भाग देंगे इसमें, तो 0.2। एक शेष बचा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, तो 7 में से 6 गया तो 1 बच गया। एक के आगे 0 उतारा तो 10 हो गया। 10 में 3 बार जाता है, फिर एक शेष बच रहा है। फिर एक बार 0 उतारा, फिर 10 हो गया, फिर देंगे। इस प्रकार से फिर एक शेष आ रहा है, तो ये इस प्रकार से अब चलता जाएगा। तो ये यहाँ आवर्ती हो रही है, किसकी आवर्ती हो रही है, यहाँ 0.23 3 की आवर्ती हो रही है। तो जिस संख्या की आवर्ती हो रही है उस पर हम बार लगा देंगे। तो इसे हम बोलेंगे 0.23 बार। अगर हमें इसे वापस चेंज करना हो, साधारण भिन्न में चेंज करना हो, तो वो किस प्रकार से किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास प्राप्त हुआ 0.23 का बार। अब इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को ऐसे का ऐसे उतारेंगे कंप्लीट, बटा में कितनी संख्या के बार है वो देखेंगे। केवल एक संख्या के बार है तो 1 9 लिखेंगे। एक संख्या के बार था 1 9 लिखेंगे। और हम देखेंगे दशमलव के बाद में इतनी वो संख्याएं कितनी है जिन पर बार नहीं है। तो यहाँ केवल एक संख्या 2 जिस पर क्या नहीं है, बार नहीं है, तो इसका अपन यहाँ क्या लाएंगे, 0 लाएंगे। और जो अपन ने ऊपर संख्या उतारी उसमें से घटाएंगे जिस संख्या पे बार नहीं है उस संख्या को, जिस संख्या पर बार नहीं है उस संख्या को। तो यहाँ कितना है, 2 है,
जिस पर बार नहीं है तो इसको इसमें से घटाएंगे, तो हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा 21/90। तो देखिए वही संख्या वापस आ गई हमारे पास 21/90। इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे हम, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है 7 बार, और इसमें 3 का भाग जा रहा है 30 बार, तो 7/30। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। अब हमें देखना शांत दशमलव, शांत दशमलव। मैं आपको बताता हूं कि शांत दशमलव संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। शांत दशमलव, शांत दशमलव संख्या वह संख्या होती है जिसमें हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में हो। अब यहाँ m बराबर n हो सकता है और m बराबर n नहीं भी हो सकता, लेकिन इस रूप में जो होगा वो क्या होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। जैसे x/y ये भिन्न है, तो अंश है x और y है हर। तो एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा 1/10, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो नीचे देखिए दोनों की पावर 1, m इस रूप में है, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो ये संख्या क्या होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। अब इसे चेंज करेंगे 0.1 आ जाएगा ये। हम यहाँ देखते हैं जितनी जीरो होती है नीचे उतनी संख्या ऊपर छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ एक जीरो थी, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया। जैसे मैंने लिखा, यहाँ लिख दिया मैंने 1/100। तो हम क्या करेंगे, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। अब ऊपर तो एक ही संख्या है, लेकिन यहाँ एक जीरो और लिख दिया, आगे जीरो लिखे उसका कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन अब हम पॉइंट लगाएंगे तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे 0.01। इसी प्रकार मैंने लिखा यहाँ 1/1000। तो यहाँ क्या करेंगे, तीन संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, तो 0.002 तो हो गई, एक इसको लिख दो, 3। इस प्रकार से तो ये सारी क्या है, शांत है। इसे हम लिख सकते थे, 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, और 1000 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। आगे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 1/8 है, 1/8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/1। अब हमें क्या करना है, यहाँ 5 की पावर 3 भी लाना है, तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जैसे 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा किया हमने, तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 कितना होता है, 10। तो ये घातें कितनी हो जाएगी, 3, 10 की घात 3 हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात होल 3, 2 गुणा 5 इसकी घात होल 3। तो इनको गुणा किया 10 आ गया, तो 10 की घात 3 हो गई। अब 10 की घात 3 का मतलब होता है कि 1000। यहाँ 5 की घात 3 125। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, नीचे 3 जीरो तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट यहाँ लग जाएगा 0.12 और 5। ये क्या हो गई, शांत दशमलव संख्या हो गई। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो शांत दशमलव संख्या है। अब मैं आपको बता दूं, शांत दशमलव संख्या वे संख्या होगी जो 1/5, जैसे 5 अकेला हो या 1/10 हो, इस रूप में हो, या जैसे 1/2, 1/4, 1/8 इस रूप में प्राप्त हो। तो इन रूप में देखिए कौन सी भिन्न प्राप्त होगी हमें। हम देखते हैं यहाँ 9/36। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा हमारा, क्योंकि 9 एकम 9 और 9 चौक का 36, दोनों 9 से कट रहे हैं। 1/4 इस रूप में आ गई, तो ये क्या हो गई, एक शांत दशमलव संख्या है हमारी। पूरा भाग दे के देख लीजिए, एक में भाग नहीं जाता, जीरो लेंगे तो जीरो की यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो 10 हो गया, 10 में भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार, 4 दूनी 8, फिर 2 शेष बच गया, 2 के आगे जीरो उतारा, 20 में 5 बार जाएगा। तो
0.25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जो आवर्ती दशमलव नहीं है। अब आवर्ती दशमलव नहीं यानी कि शांत होनी चाहिए, शांत दशमलव होनी चाहिए, या अनावर्ती जिसकी आवर्ती ना हो, अनावर्ती दशमलव संख्या होनी चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 7/56। 7 × 7 7 × 8 = 56। तो मैंने अभी पीछे बताया पिछले सवाल में कि हमें अगर प्राप्त हो 1/2 के रूप में, 1/4 के रूप में, 1/5 के रूप में, 1/8 के रूप में, या 1/10 के रूप में, ये सारी संख्याएं क्या होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल यहाँ पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप देखते ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। अब हमें देखना है कि निम्न में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो बी में देखिए 9 का भाग जा रहा है, क्यों 27 बटा कितना था 51। तो इसमें 9 का भाग जा रहा है कितनी बार, 3 बार। तो ये आ रहा है 3 × 9 से, और ये आ रहा है 3 × 17 से। 70×3 = 51, 9×3 = 27, 3 से 3 कट जाएगा तो 9/17। ये ऑप्शन तो सही है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा और ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा। यहाँ केवल 108/221 ये वाला ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं होगा 9/17 के। जब हम सोल्व करेंगे तो 9/17 यहाँ हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सोल्व करके देख लीजिए, इसमें 9 का भाग दीजिए कितनी बार जा रहा है, 9 एकम 9 एक बार जा रहा है, एक बच गया तो 9 दूनी 18 दो बार। तो 9 × 12 के गुणा करने से आ रहा है ये। और यहाँ हम 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17, कितना बचा यहाँ 5 बच गया, एक उतारा, 70×3 = 51, 3। 17 × 13 से। अब देखिए यहाँ ये दोनों नहीं कट रहे, ये अगर सेम आते जब तो हमारे पास प्राप्त हो जाता 9/17। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ, जो 9/17 के बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होता है। देखिए अब कितना इजी क्वेश्चन है ये। हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1000 मिलीमीटर होता है। और अगर हम किलोमीटर में देखें तो 1/1000 किलोमीटर होता है। तो अभी मैंने बताया था कि नीचे 3 जीरो है, तो 3 संख्या छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, तो 0.001 किलोमीटर। तो यहाँ कौन सी संख्या है जिसमें पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा, 0.001 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। यहाँ में पूछा है 1 मीटर बराबर कितना होगा, 1/1000 किलोमीटर, और इसे हम दशमलव में लिख सकते हैं 0.001। अगला क्वेश्चन देखिए, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो। अब ये हमें बोल रहा है कि 4/5 है, इसमें कितना जोड़े कि हमें कितना प्राप्त हो, 5/4 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, 5/4 में से 5/4 में से 4/5 घटा देंगे। तो इसका सीधा सा तरीका करने का, इसको इससे गुणा कीजिए और इसको इससे गुणा कीजिए। तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25, इधर 4 को 4 से गुणा किया तो 16, और इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 4×5 = 20। इसे सोल्व किया हमने तो 9 बटे कितना निकल गया 20। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 9/20 जोड़ने पे हमें यह प्राप्त हो जाएगा।
इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है बस। वह कौन सी भिन्न है जिससे जब 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान 2/3 प्राप्त होता है। यानी कि वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से, यानी कि 1/2 में से उस भिन्न को घटाना है हमें, जो भिन्न है उसे, तो हमें 2/3 प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2/3 है इसको इस तरफ ले जाएंगे, यानी कि 2/3 में से हम घटाएंगे 1/2 को, यानी कि हमें प्राप्त हो रहा है 2/3 प्राप्त हो रहा है 1/2 में से घटाने से, तो हम इसको घटा देंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आएगा। यहाँ वह कौन सी भिन्न है जिससे जब 1/2 से, यानी कि भिन्न को घटाना है हमें, 1/2 में से भिन्न को घटाना है। जैसे मान लिया भिन्न अक्स है तो इसको घटाना है, तो हमारे पास प्राप्त होगा 2/3। तो यहाँ हमें अक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अक्स को इस तरफ भेज दो, तो ये बराबर के इधर आते ही माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अक्स बराबर, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1/2 माइनस 2/3, इस प्रकार से। तो हमने अभी पिछले सवाल में जैसे किया था, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है और दोनों को आपस में गुणा करके लिखना है। तो 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3, नीचे दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। तो यहाँ हमारे पास निकल के आया 1/6। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, 1/6 करेक्ट आंसर होगा हमारा। यहाँ एलसीएम लेते हैं नीचे वाली संख्या का, 2 और 3 का एलसीएम। एलसीएम वह होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। वो छोटी से छोटी संख्या 6 है, जो 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ा जाए, यानी कि हमें प्राप्त करना 3/2। 3/2 प्राप्त करना है तो 2/3 में कितना जोड़े, कि यहाँ कितना जोड़ना है कि हमें ये प्राप्त हो, कितना जोड़ने की आवश्यकता है, तो अब देख लीजिए। हम क्या करेंगे, जो 3/2 था उसमें से इसको घटा देंगे, 2/3 को घटा देंगे, और यहाँ हमें जो जोड़ना है वो प्राप्त हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 है, तो जो मैंने बताया था कि इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 को 2 से गुणा किया 4/2 और 3 को आपस में गुणा किया 6। तो यहाँ हमारे पास निकल के आया 5/6। और ये किस में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, 5/6। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन एएलपी 2018 में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भिन्न को जब 1/3 से 3 में से घटाया जाता है, कोई भिन्न है उसको जब 1/3 में से घटाएंगे, यानी कि 1/3 है और भिन्न माना कोई एक भिन्न है, उससे घटाएंगे तो हमें 1/12 शेष प्राप्त होता है। तो भिन्न बतानी है हमें, यानी कि ये यहाँ भिन्न थी, मान लिया अक्स कोई भिन्न थी, उसे 1/3 में से घटाया तो हमारे पास 1/12 निकल गया। हम क्या करेंगे, जो भिन्न है उसका मान निकालेंगे, यहाँ जो भिन्न थी उसका मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस अक्स को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और इसको अपन इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम देखेंगे 3 और 12 का एलसीएम कितना होता है। 3 और 12 का एलसीएम होता है 12, क्योंकि 12 के पार्टे में भी आ रहा है और 3 के पार्टे में आ रहा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या 12 है जो 3 से विभाजित है और 12 से विभाजित है, तो 12 हमने यहाँ ले लिया। हम देखते हैं 3 के पार्ट में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, माइनस, यहाँ माइनस था तो माइनस। अब 12 के पार्ट में 12 कितनी बार में आता है, एक बार में, तो 12 एकम 12 और उसको 1 से गुणा किया, 12 एकम 12, तो 3/12। 3/12 दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो हमारे पास यहाँ निकल के आया 1/4। 1/4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट होगा, 1/4 ये भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई भिन्नों में से किस में 5/8 जोड़ने पर एक बन जाता है, यानी कि नीचे जो भिन्न दी गई है इनमें हम जोड़े 5/8,
क्या जोड़ना है, इनमें हमें 5/8 जोड़ना है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये कोई मान लिया ये भिन्न है, तो 1 में से हमें क्या घटाना है, 5/8 घटाना है हमें, 1 में से 5/8 घटाना है। 1 के बटा में 1 है, यहाँ दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 8। यानी कि 8 को इधर गुणा किया तो 8 एकम 8, और 1 को इधर गुणा किया 5 एकम 5। तो यहाँ से निकल के आया हमारे पास 3/8। अब 3/8 तो हमें ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया हमने, तो 3 को 2 से गुणा किया 6, और 8 को 2 से गुणा किया 16। तो यहाँ 6/16 तो हमें दिखाई दे रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो हमें जरूरी नहीं कि जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है वही यहाँ हो। हमें हमारे बिन को या तो गुणा करना है, या किसी संख्या से कोई एक फिक्स नंबर लेके, जैसे 2 हमने लिया, उसे ऊपर नीचे गुणा किया हमने, उसी प्रकार हमें 3 से भी गुणा करना पड़ जाता, 4 से भी गुणा करना पड़ जाता। जैसे देखा कि 3/8 है, इसको हमने 2/2 से गुणा किया ऊपर नीचे, तो 6/16 आ गया, ये ऑप्शन में था। अगर ये नहीं होता, हम 3/8 को 3 से गुणा करके देखते ऊपर नीचे, तो ऊपर तो हो जाता 9, और नीचे हो जाता 8 या 24। अगर ये ऑप्शन में होता तो ये करेक्ट होता। फिर ऐसे हम आगे तक गुणा करके देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि 23 गुणा 19 बराबर है 437 के, तो हमें बोला गया 0.0437 बटा 1.9 किसके बराबर होगा। अब हम देखते हैं ये संख्या क्यों, ये है पूरी, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 23 बराबर 437/19। नीचे एक संख्या के पॉइंट है, और ऊपर 4 संख्या के पॉइंट है, इन पॉइंट बाद में 4 संख्या है, और यहाँ पॉइंट बाद में एक संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे का पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ ऊपर की एक संख्या का पॉइंट हट जाएगा, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 0.437/19। अगर हम इसे ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, हम 1000 से गुणा कर दें, तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। इसको 1000 से गुणा किया तो इन तीनों का पॉइंट हट जाएगा, तो ये संख्या हमारे पास प्राप्त होगी 437/19 गुणा 1000। तो हम देखते हैं 437/19 के बराबर कितना है, 23 है, तो यहाँ इसका मान रख देंगे, तो 23/1000। अब नीचे 3 जीरो, तो 3 संख्या छोड़ के अपन को जीरो लगाना है, तो 0.023। ये किस ऑप्शन में है, वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। अब हम यहाँ देखते हैं, इसे हमें सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, हम केवल बिना पेन चलाए इसे सोल्व करेंगे। कैसे, अब देखिए, यहाँ ऊपर जो हमने देखा, यहाँ पॉइंट के बाद में 4 संख्या है, और यहाँ नीचे देखा पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो एक पॉइंट तो हटा दो, एक पॉइंट से एक पॉइंट हट गया, ये वाली संख्या हट गई। ठीक है, 3 संख्या के पॉइंट है। अब हम देखते हैं किस संख्या में 3 संख्या के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद में 3 संख्या है, तो 0.023 केवल एक ही संख्या है जिसमें पॉइंट के बाद में 3 संख्या है, क्योंकि ऊपर 3 संख्याओं के पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है 493/29 बराबर है 17 के, यानी कि 493/29 बराबर 17 के है। तो हमें यहाँ दिया गया है 4.93/0.0017, ये किसके बराबर होगा। तो देखिए, इसको अगर हम नीचे लाते हैं, तो ये इसी रूप में प्राप्त हो जाएगा हमें, 493/17, और इसको इधर ले जाएंगे हम, बराबर 29। लेकिन हमें यहाँ देखो, ऊपर 2 संख्याओं के पॉइंट है, यानी पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, और यहाँ नीचे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 4 संख्या है। तो इसका पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 493 से ऐसे का ऐसे लिख देंगे, इसके 2 संख्याओं का पॉइंट हटा देंगे। तो जैसे 2 संख्याओं का पॉइंट हटाया, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट,
तो हमारे पास यहाँ निकल के आएगा 0.17। अगर हमें 17 का इसका पॉइंट हटाना तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे पॉइंट बाद में जितनी संख्या है उतने एक के साथ जीरो लगाए गुणा कर देंगे। तो यहाँ पॉइंट बाद में दो संख्या थी तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तीन संख्या होती तो 1000 से ऊपर नीचे गुणा करते, अगर पॉइंट के बाद में एक संख्या होती तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करते। तो जैसे ये दो जीरो यहाँ आई इससे गुणा हुआ तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 493/17 गुणा 100। अब 493/17 493/17 का मान कितना है, 29 है, गुणा 100। तो यहाँ हमारे पास आंसर निकल के है ऑप्शन नंबर डी, 2900, 2900। अब इसमें भी हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, देखिए हम ऐसे सोल्व करते हैं इसे। 4.93/0.0017 हमें पता है 29 आएगा, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है 29 आएगा। लेकिन ऊपर पॉइंट बाद में दो संख्या है तो नीचे पॉइंट बाद में दो संख्या है, ये दो संख्या ये काट दी, लेकिन फिर भी पॉइंट बाद में दो संख्याएं बच रही है। इन दो संख्याओं को काटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दो जीरो लगा देंगे। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 39। केवल हमें हमारे माइंड में कैलकुलेशन करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। देखिए 23 गुणा 31 बराबर है 713। हमें बोला गया है 0.0713 भाग 3.1। तो यहाँ से हम देखते हैं 713/31 बराबर कितना आ रहा है, 23, क्योंकि इसको यहाँ बटा में खंडाएंगे ना। तो अगर ये संख्या होती तो यहाँ हमारे पास आता 23। अब 23 यहाँ 23 तो आएगा, 23 फिक्स से 23 आएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट बाद में एक संख्या है और यहाँ पॉइंट बाद में चार संख्या है, तो एक पॉइंट यहाँ वाली संख्या कट जाएगा इससे, लेकिन ऊपर तीन संख्या के पॉइंट रहेगा। तो हम देखते हैं तीन संख्या के पॉइंट रहेगा हमारे पास, तो दो ही संख्या प्राप्त हो रही है। अगर मैं यहाँ जीरो लगा दूं तो अब तीन संख्या हो गई और इसके आगे पॉइंट लगा दूं, तो हमारे पास यहाँ आंसर निकल के आया 0.023। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी बिन ज्ञात करें जो 4/7 से बड़ी हो, 4/7 से बड़ी हो और 5/6 से छोटी हो। तो ऐसी संख्या हमने मान ली कोई अक्ष भिन्न है, वो क्या है, 4/7 से तो बड़ी है और 5/6 से छोटी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जो भिन्न जिससे बड़ी है और छोटी है उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 4/7 प्लस 5/6 को आपस में जोड़ेंगे और केवल दो का भाग लगाना है। यानी कि हमें इनका औसत निकालना है, औसत निकालना है, या मान लीजिए माध्य। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इनको जोड़ा तो 7 और 6 का एलसीएम लेंगे, 7 और 6 का एलसीएम। एलसीएम वो संख्या होती है छोटी से छोटी जो 7 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो। तो ऐसी संख्या 42, 7×6 = 42, जो 7 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। तो हमने यहाँ ले लिया 42। अब हम देखते हैं 42 कितने बार आ रहा है 7 के पार्ट में, 6 बार में। तो 6 बार में 42 आ रहा है तो यहाँ 6 से गुणा कर देंगे 4 को, तो 6×4। यहाँ प्लस या माइनस का होता तो हम यहाँ प्लस का है तो प्लस का लेंगे, माइनस का होता तो माइनस का लेंगे। अब प्लस का है यहाँ प्लस। अब देखते हैं 6 के पार्ट में 42 कितने बार में आ रहा है, 6 के पार्ट में 42 आ रहा है 7 बार में। तो 7 को हम किससे गुणा करते हैं, 5 से गुणा करते हैं, बटा में 2 है इसके ऊपर। इसे सोल्व किया तो ये हो गया 6×4 = 24 और ये हो गया 7×5 = 35। इनको आपस में जोड़ा, 4 और 5 9, 3 और 2 5, तो 59/42/2। अब ये जो 2 है ये इसके गुणा में आ जाएगा,
क्योंकि इस 2 के बटा में 1 है। तो ये मान लीजिए जैसे हमने यहाँ किया था, तो यहाँ लिखेंगे 59/42 गुना 2। तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 59/84। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने 59/42 को हमने ऊपर क्यों लिया, क्योंकि 2 का भाग दे रहे थे, 2 के बटा में भी 1 है। तो हम देखते हैं ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी रहेगी, उससे नीचे वाली संख्या भी ऐसी की ऐसी रहती है, लेकिन जिससे जो डिवाइड हो रहा है उसके बाद में ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये ऊपर जाके क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो गुणा होगा, 1/2 इस प्रकार से हो जाएगा। तो 59/84 ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ हमें दिया गया दो संख्याएं जिनका गुणनफल कितना है, 0.34 सॉरी 0.432। 0.432 दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं होती है उसको हम अलग अलग बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे 0.432। यानी कि ये दो संख्याओं का गुणनफल है। यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या होगी, यानी कि वो संख्या थी 1.6 और कोई अदर संख्या थी, इसका गुणा था। अब ये संख्या ज्ञात करनी है, ये गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 0.432 बटा 1.6। नीचे एक संख्या के पॉइंट है, ऊपर तीन संख्या के पॉइंट है, तो नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ये तो 16 आ जाएगा, और ऊपर वाली संख्या का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 4.32 ये आ जाएगा। अब हम इसमें 16 का भाग देते हैं, तो 16 का भाग दीजिए, तो 16 का भाग इसमें कितनी बार गया वो देखिए आप। अगर मैं इसे इस प्रकार से लिख दूं, 442/16 गुना, अब ऊपर दो संख्या के पॉइंट था तो नीचे 100 लगा दिया हमने। अब देखिए 16 का इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है, 43 में, 16 दो 32, 11 शेष बच रहा है, 11 के आगे 2 उतारा, इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 7 बार। तो हमारे पास निकल के आया 27/100, ये निकल के आ गया हमारे पास। अब हम देखेंगे कि जो 100 है उसमें 2 जीरो है, तो हम पॉइंट दो संख्या छोड़ के लगाएंगे, तो 0.27 ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। यह है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही है, हमें बताना है कि निम्न में कौन सा सही है। तो हम यहाँ देखते हैं केवल 29/6 और 43/12, इसे देखते हैं क्या ये सही है। देखिए इसमें 6 का भाग दीजिए, 29 में 6 का भाग देंगे तो 6 चौका 24, 4 बार पूरा पूरा जा रहा है, 5 शेष बच रहा है, 5/6, 4 से 5/6। 12 का भाग दीजिए इसमें, 12 में 12, 12 में 24, 12 दिया 36, 3 बार जा रहा है, और शेष कितना बच रहा है, 7, तो 7/12। हम देखते हैं 4 3 से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें हम देखते हैं क्या 29/6 बराबर है 53/12 के। तो मुझे तो नहीं लग रहा, आप सोल्व करके देखिए, काटिए अगर ये कटता है क्या, 29/6 बराबर 53/12। क्या 12 2 से कट रहा है, कट रहा है 2 से, लेकिन ऊपर वाली 2 से नहीं कट रही, और ऊपर वाली तो एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो किसी संख्या से नहीं कटेगी, एक और स्वयं के अलावा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ करेक्ट होगा कि 29/6 बड़ा होगा 43/12 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि 208 से 4/5 लंबाई की एक छड़ को 23 से 1/5
लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितना टुकड़ा प्राप्त होगा। हमें यह कह रहा है कि इतनी बड़ी कोई छड़ है, इसे हमें टुकड़े करने हैं इस रूप में 23 से 1/5 के रूप में। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को इससे ऊपर वाली संख्या से इससे गुणा करेंगे। 208 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40। देखिए 208 को 5 से गुणा करना है, फिर 4 जोड़ना है और पूरे में फिर 5 का भाग लगाना है। इस प्रकार से करना है। तो हम सीधा करते हैं, यहाँ 8 पंजे 40, 40 और 4 44, 44 का 4 हासिल, यहाँ 4 लगा तो 0 4 यहाँ आ जाएगा। चारों पंजो यहाँ 5 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1044। गुणा करके देख लीजिए, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, तो 4 का 4, 5 दूनी 10 प्लस 4, तो 1044 यही हमारे यहाँ है बटे 5। इसी प्रकार हम इसे देखेंगे, 23 को 5 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 5 3 15, 15 1 16 हासिल 1, 5 दिन 10 1 11 बटे 5। देखिए दूसरी संख्या से चौथी संख्या कट जाएगी तो ऊपर तो हमारे पास बच गया 1044 और इसके बटा में बच गया हमारे पास 16। तो 16 का इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है। हम 6 को किससे गुणा करें कि हमारे पास इकाई अंक 4 प्राप्त हो। 116 है, सॉरी 116। तो 6 का पहाड़ा हम बोलते हैं, यहाँ हमें देखना है, केवल इकाई अंक देखना है। 6 को किससे गुणा करें, 6 को 9 से गुणा करते हैं तब इकाई अंक हमारे पास 4 प्राप्त होता है। 9 5 45, 9 छिकी 54, 54 का 4 और यहाँ इकाई अंक 4 है तो हम 116 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1044। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 9। यहाँ भाग दे के भी देख सकते हैं हम, लेकिन हमें यहाँ केवल इकाई अंक से काम चल रहा है हमारा। 8 से गुणा किया 6 को तो 8 छंग 48, इकाई अंक 8 आ रहा है तो हमारे पास यहाँ इकाई अंक 4 है, ये तो वैसे गलत हो गया। 7 से किया 7 छंग 42, इकाई अंक 2 आ रहा है, ये वैसे गलत हो गया। 5 से किया तो 6 पंजो 30, 30 का 0 इकाई अंक आ रहा है, यहाँ हमें इकाई अंक 4 चाहिए था। 9 से गुणा किया 6 को तो 9 छिकी 54, 54 में 4 इकाई अंक आ रहा है और यहाँ भी 4 अंक इकाई आ रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9। हमें इसे साधारण भिन्न में बदल के, केवल दोनों को साधारण भिन्न में बदल के भाग देना है। अगला क्वेश्चन है, 56 से 1/5 की लंबाई की स्टील रोड से 20 से 3/26 लंबाई की रोड में काटा जाता है तो स्टील रोड की कितनी लंबाई शेष है। यानी कि ये कुल स्टील लंबाई, ये छड़ थी स्टील की, इसमें से हमने काट लिया ये वाला हिस्सा, जो काटा उसको घटा देंगे हम। तो हम यहाँ देखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 56 प्लस 1/5 और इसे भी हम लिख सकते हैं 20 प्लस 3/26। तो 56 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो 36 तो हमारे आना चाहिए, 36 सभी में है। हम आगे देखते हैं, 1/5 में से घटाएंगे किसको, 3/26 को। तो यहाँ हम देखते हैं 26 को इधर गुणा किया 26, 26 में से 5 को इधर गुणा किया 15, तो 26 माइनस 15/5 गुणा 26। तो इसको घटाया हम, यहाँ 1 प्राप्त हुआ और यहाँ 1 प्राप्त हुआ, 11/5 गुणा 26 यानी कि 130। 36 हमारे पास था तो 36 से ही 11/130। हमें इतना सोल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, हमारा आंसर यही आ गया था, ये 36 हो गया था। हमारे पास बचा था 1/5 माइनस 3/26। हम यहाँ इसे माइंड में सोल्व करेंगे, इसको 26 को 1 से गुणा किया 26,
और 5 को 3 से गुणा किया 15, 26 में से 15 गया तो ऊपर 11, और ऊपर 11 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा, ऑप्शन नंबर सी में। 36 से 11/130, ये करेक्ट आंसर हो गया हमारा। तो हम इसमें हमारा टाइम भी बचा सकते हैं। किसी ईंट का भार 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उसका भार का 5/7 कितना होगा। हमें कहा गया है कि ईंट है, उसका 3/4 भाग है, जो ये भाग है ना, ये जो भार है, यानी कि जो भार था उसका, ये कितना है, 7/8 kg है। हमें पूछ रहा है ये कि 5/7 भार कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसको इधर लेके जाएंगे, तो 3/4 बराबर था 7/8 kg के। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो 7 से तो 4 को गुणा करेंगे, और इसको यहाँ लेके आएंगे 8 के नीचे, 8 को किससे, 3 से गुणा करेंगे, बराबर वो संख्या बच गई, या यहाँ एक मान लीजिए, वो बार बच गया। हमें निकालना है कितना, 5/7। कितना निकालना है, ये तो एक आया था, हमें 5/7 निकालना था। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, दोनों ओर 5/7 से गुणा कर दे, तो हमारे पास वो निकल के आ जाएगा। 5/7 से गुणा करते 5/7 वाला हिस्सा, तो 7 से तो 7 कट जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा, 4 दूनी 8, दो बार, तो ऊपर तो बच गया 5, और नीचे कितना बच गया, 3 दूनी 6, तो 5/6 kg, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5/6 kg ऑप्शन नंबर बी में है। आज का लास्ट सवाल है, यदि 60/75 के समतुल्य 4/x है, तो अक्स का मान बताना हमें। तो हम देखते हैं ये दोनों किससे कट रहे हैं, ये दोनों 15 से कट रहे हैं, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, तो ये समतुल्य हो गई 4/5। अब यहाँ देखिए 4 का मान 4 है, अक्स की जगह यहाँ कितना है, 5, तो अक्स का मान यहाँ कितना हो गया, 5, ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक में कौन सा लेके आऊँ। और आप कौन, अगर आप वीडियो देख रहे हो और मुझे कमेंट करके बताओगे, तो मुझे पता चलेगा कि आप तैयारी कर रहे हो या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।